आज जानना हम लोगों को क्या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी लेना है, इसको सिद्ध करके बताना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में है ना, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का वर्ग है ना, अन्य दो भुजा जो लंब होता है, आधार होता है, इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करके बताना है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये ना आपको क्या करके बताना है? सिद्ध करके बताना है। इसको भाषा में कैसे बोलता है आपको वहां पर ये पाइथागोरस लिख के आएगा, नहीं तो ये लिख के आएगा, नहीं तो भाषा लिख बोल देगा कि आप सिद्ध करें किसी समकोण त्रिभुज में कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हो रहा है ना, किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। या इस तरह भी कह देगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब और आधार के योग के बराबर होता है। तो सिद्ध करके बताइए। तो ये सिद्ध करके बताना है। आयु एकदम ये VVI में जाता है, MVVI में जाता है, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, डायग्राम खींचना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, ठीक है, समझ गया ना इस बात को? इस तरह के नहीं, इस तरह के यहाँ पर देखिए दूसरे का कुछ रचना टाइप के बनाया ऐसे जाएगा जिसमें रचना हो। तो हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये है आपका समकोण त्रिभुज को मान लीजिए, ठीक है। इसको 90 डिग्री मान लीजिए, ये रहेगा 90 डिग्री। सीधा पर भी बनाइएगा तो वो बन जाएगा, लेकिन इस पर आपको स्पष्ट में समझ में आएगा। हम जहां ये लंब का चिन्ह देते हैं वो 90 डिग्री का हो गया बस, ठीक है। ये इस पर जाके लंब डाला, इसको हम नामांकन कर देते हैं। ये हो जाएगा A, ठीक है, ये हो जाएगा B और ये C हो जाएगा, ठीक है। एक मार्कर ये इसमें मैं निकालूं बक्सा में। तो इसमें साबित करना है कर्ण, इसमें कौन होगा? लंब के सामने वाले हमेशा कर्ण होता है कि नहीं? तो ये कर्ण का वर्ग, ये लंब प्लस आधार का, नीचे निकालो, ठीक है। तो यहाँ हमको यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक कथी है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री का है। इसमें B को हम 90 माने, ठीक है, कोण B को 90, ठीक है। जब ये समकोण में निकला तो इसमें हमको तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण इसमें क्या है? AC है, क्या है? AC। और लंब क्या है? AB है। आधार क्या है? BC है। यही आपको ना साबित करना, समझ रहे हैं ना? इसको साबित करना। तो इसको साबित करने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा? रचना वो करना होगा। बिना रचना के ये साबित नहीं हो पाएगा। रचना हम करेंगे इसमें, देखिए कैसे हम क्या करेंगे। यहाँ B से एक लंब डालेंगे
AC पर D। ठीक है, क्या डालेंगे? लंब। इधर भी होगा 90, इधर भी होगा 90। ठीक है, लिखेंगे यहां पर हम रचना को लिखेंगे। रचना हमने क्या किया, जो रचना किया उसको लिखेंगे। लिखेंगे कि BD लंब AC खींचा। बस छोटा सा बात कर, हमने BD को लंब डाल दिया AC पर। ठीक है, चलिए अब जब हम BD लंब AC पर डाले तो इसका कोई भूमिका होगा, तभी तो लंब रचना बिना ऐसे ही थोड़ा किया जाता है। रचना हमने किया तो इससे दो त्रिभुज बन रहा है। अब क्या बना? दो त्रिभुज बन रहा है। एक आपका बन रहा है ABD। कौन त्रिभुज बन रहा है? ये समकोणी बन रहा है। देखिए यहाँ समकोण है। अब इसके सामने वाला ई कॉर्न हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये खड़ी रेखा लंब हो जाएगा। एक और बना समकोण, ये BCD। अब इसमें कर्ण इसके सामने वाला ये हो जाएगा। समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, एकदम सिंपल है। और ये लंब हो जाएगा, अब ये आधार हो जाएगा केवल इस त्रिभुज के लिए। एक बड़ा त्रिभुज को पहले से मान रखे हम ABC। ABC को ही ये दो भाग में बांट रहा है। तो हम इसमें करेंगे, अब रचना कर दिए तो अब करेंगे क्या? चलेंगे अब इसमें त्रिभुज बड़े वाला और छोटे वाला एक लेंगे, क्योंकि इसको छोटा बनाया गया तो इसको लेंगे। फिर एक बेर बड़ा वाला, एक बेर छोटा वाला लेंगे, और दोनों के साथ क्या करेंगे, है ना, दोनों को समरूप करेंगे। और समरूप, यहाँ भुजा की बात हो रही है तो समरूप करेंगे कि भुजाओं का अनुपात हमारा होना चाहिए। अनुपातवे न गुना करेंगे तब वर्ग में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ स्पष्ट हमको समझ में, देखिए सिद्ध करने से पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम समरूप क्यों करेंगे। समरूप इसलिए करेंगे कि हमको लाना कथी, भुजा को तो लाना है ना, ये सब भुजे ना है ABC का। तो भुजा का संगत भुजा का अनुपात समरूप त्रिभुज का ना देता है बराबर। तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें बड़े और छोटे को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो अब देखिए इसमें हम लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, समरूप करना है तो करते हैं दोनों को समरूप। पहले हम छोटा वाला को ही लेते हैं, छोटा वाला ही स्पष्ट पहले दिख रहा है। तो लिखेंगे ABD। यहाँ पहले लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC। बोले थे कि छोटा, एक बार छोटा वाला लेना, एक बार बड़ा लेना है, फिर इसमें छोटा फिर बड़ा वाला लेना। त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब दोनों को करते हैं समरूप। तो समरूपता का नियम क्या है? दो त्रिभुज को समरूप करने का नियम, दो कोण उनका सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए, ना तो कम से कम दो कोण भी बराबर होना चाहिए, या भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो भुजाओं का अनुपात तो दिख ही नहीं रहा बराबर। कोण दिख रहा है इसमें, बताइए तो कौन कौन सा कोण आपको बराबर उसमें दिख रहा है? देखिए छोटा वाला त्रिभुज में आपका A आ रहा है, और बड़ा वाला त्रिभुज में ABC में भी A आ रहा है। एक कोण तो हमको दिखा, दूसरा कोण को ले लेते हैं। दूसरा कोण बड़ा वाला में 90 डिग्री आ रहा है ना, और छोटा वाला में भी 90 डिग्री आ रहा है। तो दो कोण बराबर मिला ना। यहाँ हम लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, दोनों के लिए छोटा, ABD में भी छोटा, ABC में भी छोटा, मतलब कोण आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है? ये दोनों में जब आएगा तो वैनिस्ट, जब दोनों में शामिल हो तो वैनिस्ट कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक कोण और बोले हैं 90 दोनों में दिख रहा है, यानी B के बराबर है D बराबर, ये दोनों क्या है, समकोणिक है 90, बस इतना दर्शा दें। अतः हम लिख सकते हैं अब आपका त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा ABC के कथी से, एंगल समरूपता या समरूपता कसौटी से, है ना। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया
तो उसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा संगत भुजाओं का अनुपात। तो अब हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि जब समरूप है दोनों तो सभी संगत भुजाएं कभी होगा समानुपाती होगा, समानुपाती होंगी, चाहे होंगे, ठीक है। यानी कि जब समरूप है तो इसका भुजा भी समानुपात होगा। अब करेंगे समानुपात। अब समानुपात करने से पहले हमको जो सिद्ध करना है उसको भी ध्यान देना है। हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर प्लस AB BC ये आ रहा है, इसमें AB AC BC सब आ रहा है, ये में कहीं BD नहीं आ रहा है, कहीं BD आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमको BD तो लेना ही नहीं है, लेना बस AC AB और BC को जिक्र में लाना, इसमें उससे साबित होगा। अब इसमें देखिए संगत भुजा का अनुपात करना है। अगर इसमें से हम डायरेक्ट बाटा अगर करेंगे यहाँ तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा समझने में। इसको ना हम अलग अलग बना के या तब संगत भुजा अनुपात करेंगे तो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, हम ABD को पहले यहाँ बनाते हैं, त्रिभुज ABD को बनाते हैं अलग से, एक रफ कीजिएगा आप लोग भी जो बनाइए ABD बनाते हैं। तो ये बनाते हैं हम, देखिए इस तरह से है ABD, ये D आपका 90 है, जो दिया वही लिखेंगे, और इसके ऊपर वाले क्या है B और इसके सामने A, यही बना दिए ना। अब एगो बड़ा बनाना है ABC, तो बड़ा वाला भी बनाना है हमको कभी ABC, ऐसा ही बनाना है तब ना संगत मिलेगा, संगतिया मिलेगा। तो देखिए इसका बड़ा वाला के 90 कितना है, कौन है आपका 90 मतलब B है, तब बड़ा वाला का 90 क्या है B है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे B, ठीक है। और देखिए यहाँ जो हमने कोण बराबर किया उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें वो आपका 90 मिला और कुछ कोण B के बराबर कुछ D दिख रहा है, यानी कोण B इसके बराबर है D के बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और एक और है कोण A बराबर कोण A है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोण A आ जाएगा, ये यहाँ है तो इसका संगतिया है ही ना हो जाएगा, यही A से A निकलेगा ये, आज जवन पहुंच गया C ऊंचा लाया, ठीक है ABC। देखिए ना इसमें यहाँ A बराबर A, तो हमें A था तो लगे देंगे, आ यहाँ B बराबर D, तो यहाँ पर हमको D निकला 90, तो देखिए B है कि नहीं 90, अब पहुंच गया जवन आया समझ में। चलिए अब इसमें संगत भुजा का अनुपात यहाँ फटाक से कर लीजिए। हमको इसमें क्या चीज नहीं लाना था पहले बताइए, हमको BD नहीं लाना, क्या नहीं लाना है BD नहीं लाना है, तो इसमें BD नहीं लाना है, तो ये है आपका BD भुजा, इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसका संगतिया को नहीं लेना है, तो इसका संगतिया कौन है तो इसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि BD को इसमें जिक्र है नहीं है, तो बस अब जो बच गया उसको ले लीजिए धड़ाक से। कौन बचा AB, यहाँ लिखेंगे, देखिए ना संगत भुजाओं का अनुपात, तो AB आप बटा में उसका संगतिया क्या है AC है ना, तो ले लेंगे हम AC बराबर में। अब हम लेंगे आधार, तो ये क्या है AD, तो लेंगे AD, आओ इसका संगतिया कथी है AB है ना, तो यहाँ ले लेंगे हम AB। अब तीरा भागी गुना करेंगे, अच्छा समझ में ही आया कि ना, एकदम स्पष्ट, इसको हम उतार दिए, अब इसी में बताते ना तो आप उलझ जाओ, एकदम 90 जहाँ है 90 वाला ले लेंगे, इसमें भी 90 है जहाँ ले लेंगे, जो कोण A या कोण A को आ रहा है उसको संगत से मिला लेंगे, है कि नहीं। अब तीरा भाई गुना कीजिए, आप AC से AD में गुना कीजिएगा तो AC गुने AD, AB से AB में गुना कीजिएगा तो AB स्क्वायर, एक तुम मिला हमारा AB स्क्वायर मिला ना, यहाँ पर AB टकरा रहा है तो इसलिए AB स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अलग अलग था इसलिए गुना में लिख दिए, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आया समझ में, इतना आपका इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम चलेंगे त्रिभुज, इसमें अभी छोटा वाला बड़ा वाला इसी तरह ही छोटा वाला और फिर समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसको मिटाते, इसका जरूरी इतना ही तक था, इसको ऐसे उतारने की जरूरत नहीं, उसको आप रफ करिएगा। अब क्या है
लिखेंगे इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार, जैसे अभी चलो इसी प्रकार। अब हम क्या करेंगे, पहले समरूप न करेंगे, पहले इस त्रिभुज को समरूप करेंगे बता, जैसे इसमें समरूप किए हैं वैसा ही करेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला ही तो लेना, एक छोटा ही। बताइए इसमें क्या क्या आपका बराबर दिख रहा है, जो संगत कोण से भी चलेगा। तो बताइए छोटा वाला BCD है, BCD में C आ रहा है, ABC में भी C आ रहा है, दोनों में C आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C बराबर C। ये क्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए एक और बता दीजिए, आपका इसमें 90B है और उसमें भी 90B है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, समकोणिक है 90। तो मतलब लिख सकते हैं त्रिभुज BCD समरूप हो जाएगा ABC के कथी से, एंगल समरूपता से, है ना, एंगल समरूपता से, समझ रहे हैं ना। सेम यही काम है। अब क्या करेंगे, यही बात लिखेंगे जहां लिखे तो सभी संगत भुजाएं का समानुपाती होंगे। तो लिखेंगे सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, ठीक है। अब सभी इनका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब इसको भी समानुपाती करने के लिए हम अलग से फिर रफ करेंगे, इसमें से करेंगे तो दिक्कत होगी। आप देख लीजिए, इसको कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें, देख लीजिए एक बार और। पहले हम छोटा वाला को ही करते थे कि छोटा वाला ये है ना, तो हम इसको हम ना इस तरह करते हैं, उधर घुमा ले तो उधर से घुमा के कर लेते हैं, ठीक है। बताइए इसमें 90 कितना, D को 90 माना गया तो D ले लीजिए। इसके सामने वाला कौन है, B है, और ये नेक्स्ट C है। अब बड़ा वाला बना लेते हैं, बड़ा वाला भी इधर से घुमा के बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका बड़ा वाला का 90 क्या है, B है। अच्छा C का समतिया C ही है, तो ये लगा C हो जाएगा, बच गया जवान। क्लियर, नहीं समझ में आया ना। चलिए आप 90 छोटा वाला का क्या लिए, D लिए, ठीक है। इसके ऊपर वाला देख लीजिए लंब में B है और C आप बच जाएगा जो C हो गया, ठीक है। ये छोटा वाला जैसे के तैसे बना दिए हैं, देखिए ना BDC बन गया ना। हाँ तो ABC में तकलीफ होगा उसको सजाने में, क्या तकलीफ, कुछ नहीं है। 90 कौन है, B है। अब हमको C बैठाना है, तो C बराबर C समतिया C, चला गया ना वहाँ, C का समतिया ना C होगा। अब पहुंच गया जवान A, क्योंकि हम लोग ABC में चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ अब देखिए इसमें हमको कौन सी भुजाएं न लेनी है, उस पर भी थोड़ा सा उसको पहले छांटना पड़ेगा। BD नहीं लेना है हमको, BD में सिर का लाना है, कहीं नहीं लाना है, तो हम यहाँ पर BD को इसका संगतिया AB होगा काट देंगे, समझ रहे हैं ना। उसका संगतिया कट गया, अब जो बच गया उसका अनुपात कर लीजिए। बचा कौन, BC, तो लिख लेंगे यहाँ पर BC। अच्छा इसका संगतिया ये AC, ले लेंगे हम AC, आई है DC, अब बटा में BC। अब तीरा भाग इसको भी गुना करेंगे, तो देखिए AC से DC में गुना कीजिएगा तो AC गुने DC, ठीक है। IBC से BC में गुना कीजिएगा तो BC स्क्वायर, ये भी आपका समीकरण 2 आ गया। देखिए BC स्क्वायर हमको चाहिए था, एक और मिल गया, AB स्क्वायर भी मिल गया। अब AC स्क्वायर को मिलने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक समझा, चलिए यही पाइथागोरस। फिर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, और जो रफ किए उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो समझ गया होगा सब। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ के देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, ठीक है, करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो AC और AD को AC और DC के साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे AC गुने कथी है, AD जोड़, यहाँ देख लीजिए AC गुने कथी
DC, है ना, ये AC है। अब बराबर AB स्क्वायर, अब दाएं साइड वाला इसका लेंगे, बाएं साइड वाला हो गया, और फिर इसका कभी है BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, AC कॉमन होगा। हाँ, दोनों में AC है, AC निकाल लेंगे बाहर, बच गया इसमें AD जोड़ DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप AD प्लस DC, यहाँ पर आप देखो फिगर में देखिए AD प्लस DC, आपका AD प्लस DC दोनों मिलकर बन जाएगा AC, ना बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC, इसके जगह पर AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC गुना होगा AC स्क्वायर और बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो लाना था। प्रूफ हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत?